अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र वल्लयालिन अश्र वश्शफ़ഇ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमने मुहिब्बान अज़ा के ज़ेर एहतमाम अशरा मुहर्रमुल हराम की आप हज़रात छठी मजलिस समात फरमा रहे हैं। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। तर्जुमा एक बार फिर महफूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज्र की कसम, 10 मुसलसल गुज़रने वाली रातों की कसम। जब हस्तियाँ दो थीं उस वक्त की कसम, जब हस्ती तन्हा रह गई उसकी कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? कल की गुफ्तगू यकीनन मेरे जवानों के अज़ान में महफूज होगी कि अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को मुखातिब किया और फरमाया, ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे ज़िंदगी फूटेगी, जिनसे ज़िंदगी फूटेगी। और फिर जब छोटे हज़रत ने अंसार हुसैन इब्न अली को मुखातिब किया तो छोटे हज़रत ने फरमाया, ए हुसैन के साथियों, अंतुम लुब्बुल बरिया, ए हुसैन के साथियों, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। कल यही बात हो रही थी और कुछ अंसारे अबा अब्दुल्लाह के तज़किरे आपकी खिदमत में पेश किए थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, याद रखिए
मैंने अर्ज़ किया था कि हम हर शब जुमा, देखो ये अजीब एक बात है कि हर मखसूसी पर अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत अलग से वारिद हुई है। ये जहन में रखना। एक आप ज़ियारत पढ़ते हो जो हर शब जुमा है, ठीक है ना, हर शब जुमा। वो कौन सी ज़ियारत है? ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत इमाम हुसैन, ठीक। इसी तरह 3 शाबान की ज़ियारत, 15 शाबान की ज़ियारत, रजब की ज़ियारत, यानी शब-ए क़द्र में अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत, ईदैन में ईद उल फ़ितर और ईद उल अधा पे अबा अब्दुल्लाह की अलग ज़ियारत, रोज़े अरफ़ा की अलग ज़ियारत। देख रहे हो? हाँ, ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। ये ज़ियारात बयान की गई। मफ़ातिहुल जिनान खोलना और उसमें देखना कि हर मखसूस तारीख़ की सुल्तान करबला की एक अलग ज़ियारत है, करीम करबला की एक अलग ज़ियारत है जो बयान की गई। क्या हस्ती है हुसैन इब्न अली की, क्या हस्ती है अबा अब्दुल्लाह की। अजीज़ों, उसमें एक ज़ियारत है। अगर तो हम प्रोटोकॉल्स ये हैं कि अगर तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो बराह रास्त ज़ियारत का आगाज़ करेंगे, यानी कहाँ से शुरू करेंगे? अस्सलाम अलैक या वारिस आदमा। जिनको पता है वो साथ दे सकते हैं। अस्सलाम अलैक या वारिस आदमा सफ़वतुल्लाह अहसनतुम, है यहाँ से। लेकिन अगर करीम करबला ने ये तौफीक अता की कि आपको अपने हरम बुलाया, तो आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा, आपको अपने रोज़े पे बुलाया, तो अब आपने बराह रास्त ज़ियारत नहीं पढ़नी। तवज्जो है, आपने बराह रास्त ज़ियारत नहीं पढ़नी। अब प्रोटोकॉल्स आ गए, ठीक है ना। प्रोटोकॉल्स आए कि अब आप ज़ियारत से पहले इज़्न दुखूल पढ़ेंगे। जो जानता है वो जानता है ना। अब आसान लफ्ज़ों में बतलाऊं, इज़्न दुखूल क्या है? इज़्न दुखूल है जस्ट लाइक अ डोर बेल। आप किसी के घर जाते हो, बच्चे बैठे हुए, किसी के घर जाते हो, ऐसे ही चले जाते हो या नॉक करते हो, बेल देते हो, है ना। अच्छा, अब एक सवाल सबसे करता हूं, ये बताएं दरवाज़ा खुलता कब है? नहीं पता, पहुंचे नहीं पहुंचे। दरवाज़ा उस वक्त वाह होता है जब घर में कोई मौजूद होता है। उस वक्त दरवाज़ा खुलता है जब घर में कोई मौजूद है। इज़्न दुखूल भी ऐसा ही है। आप इजाज़त लेते हैं, परवरदिगार से इजाज़त, उसके रसूल से इजाज़त। हाँ, और अब फ़िक्रा क्या वारिद हुआ? व मुक़ीमीना फ़ी हाज़ल मशहद, उन फरिश्तों से इजाज़त जो हुसैन के हरम में रहते हैं। नहीं, सारे साथ नहीं आए। उन फरिश्तों, मुक़ीमीना फ़ी हाज़ल मशहद, उन फरिश्तों से इजाज़त जो अबा अब्दुल्लाह के हरम में। मुकीम का लफ्ज़ बताता है कि अल्लाह के फरिश्ते हुसैन के हरम में रहते हैं। मैं हाथों को जोड़ूं, ए फरिश्तों, ए अल्लाह के फरिश्तों, अर्शे इलाही छोड़ के हुसैन के रोज़े पे आ रहे हो? अभी भी सारे साथ नहीं आए। ए परवरदिगार, ये तेरे फरिश्ते हैं, आ रहे हैं अर्शे इलाही छोड़कर अबा अब्दुल्लाह के हरम में, तो बईद नहीं परवरदिगार की आवाज़ आए, अरे तुम क्या समझो हमने किसको किसके लिए बनाया है? कि हमने किसको किसके लिए बनाया है? ए अल्लाह के फरिश्तों व मुकीमीना। और ये भी याद रखिए, रिवायात की जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो एक बार अबा अब्दुल्लाह की ज़वारी पे आ जाता है फरिश्ता, फिर दोबारा उसकी बारी नहीं आती। एक बार जो आ गया सुल्तान करबला के रोज़े पर, और 4000 वो फरिश्ते हैं, बात बोझल तो नहीं है, 4000 वो फरिश्ते हैं जो अबा अब्दुल्लाह के हरम में गुंबद के नीचे रहते हैं। 4000। उन फरिश्तों के सरदार का नाम है मंसूर, याद रहेगा। ये वो फरिश्ते हैं कि जो रोज़े आशूर नुसरत सुल्तान करबला के लिए आए थे।
और अबा अब्दुल्लाह ने वापस किए। जब गए और वापस आए रब के हुक्म से, तो हुआ क्या कि गरीब ज़हरा की शहादत हो गई थी। तो रब ने हुक्म दिया कि अब तुम यहीं रहोगे। क्या करोगे? जब तक कायम का ज़हूर नहीं हो जाता तब तक हुसैन के ज़व्वारों की नियाबत में इस्तग़फ़ार करते रहोगे। अरे और क्या चाहिए हुसैन के अज़ादारों को, हुसैन के ज़व्वारों को? और क्या चाहिए कि सुल्तान करबला ने अपने अज़ादार को, अपने ज़व्वार को किस मकाम पे बैठा दिया। अब ये तो अज़ादार और ज़व्वार खुद सोचे ना कि उसका अमल किस समझ जा रहा है। ये अज़ादार और ज़व्वार खुद सोचे। और मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो ज़ियारत है, ये ज़ियारत उरफ़ा ने उन आमाल में लिखी है कि जो 40 शब जुमा कर ले, नतीजा क्या है? उन आमाल में किस ज़माने के साहिब से मुलाकात का इम्कान। एक सवाल अल्लामा के जहन में आया, अल्लामा हिल्ली के जहन में। नाम से तो सारे मानूस हो ना? हाँ, अल्लामा हिल्ली के जहन में आया। वो सवाल ये था कि एक हदीस है कि हुसैन के नाम पे, आप सबकी सुनी हुई है, नाम पे बहने वाले आंसू पे परवरदिगार जन्नत दे रहा है। रसूल का फरमान है ना, हाँ, मासूम का फरमान है। तो अब अल्लामा ने सोचा कि एक आंसू पे जन्नत कैसे? तवज्जो से सुनेंगे तो सुनाऊं। एक आंसू पे जन्नत कैसे, ये सोचा। और इसको सोचकर अल्लामा ने अमल किया कि अपने ज़माने के साहिब की खिदमत में ये सवाल रखूं। अमल मुकम्मल हुआ। और जब अमल मुकम्मल हो गया, 40 शब जुमा मुकम्मल हो गए, चले, इमाम तशरीफ़ नहीं लाए। तवज्जो रखना, जहन में क्या सवाल था? एक आंसू पे जन्नत कैसे? हुसैन के नाम पे बह, हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू के सबब। हाँ, और रब ने भी कुरान में हुक्म दिया है, हंसो कम रो ज्यादा। मैंने कह दिया, आयत पढ़ी है, हदीस नहीं। रब कुरान में कह रहा है हंसो कम रो ज्यादा। हाँ, और अब हंसी का ताल्लुक कहाँ से होता है? हंसी का ताल्लुक दिल से नहीं है। हंसी का ताल्लुक, किसी ने पूछा इमाम अलैहिस्सलाम से कि मौला, जिस्म इंसानी में कहाँ से हंसी उठती है? तो मौला ने फरमाया, तिल्ली से हंसी उठती है। रोने का ताल्लुक दिल से होता है। अब परवरदिगार ने फरमाया, हुक्म दिया, हंसो कम रो ज्यादा। अब परवरदिगार है मुसब्बिबुल अस्बाब। अगर वुजू का हुक्म दिया है तो पानी का होना जरूरी है कि नहीं? पता नहीं, मैंने कह दिया है। हाँ, पानी नहीं है, मट्टी मौजूद है, तयम्मुम का हुक्म दिया है तो मट्टी का होना जरूरी है कि नहीं? है ना? ऐसा है। तो वो है मुसब्बिबुल अस्बाब। पालने वाले, हुक्म तो दे दिया कि हंसो कम रो ज्यादा, तो रोने के लिए कोई सबब भी पैदा किया। सलामत रहे आप, इमाम ज़माना राजी रहे। रोने के लिए कोई सबब पैदा किया। क्या गमे हुसैन से बड़ा भी कोई सबब हो सकता है? गमे हुसैन से बड़ा भी कोई सबब हो सकता। तो अल्लामा हिल्ली के जहन में यह हदीस थी कि एक आंसू पे जन्नत कैसे? अमल किया, चले, इमाम नहीं तशरीफ लाए। अब देखो फर्क, देखो सोच में। अल्लामा हिल्ली, फर्क देखो। वो सोच ये रहे हैं कि मुझसे कहां कोताही हो गई कि मौला तशरीफ नहीं लाए। ये है फर्क सोच का। तो जो है, यानी कोई और अगर अमल करता तो जहन में होता मैंने तो कर दिया, लेकिन उधर सोच बरक्स है कि कहां मुझसे कमी रह गई, कहां मुझसे कोताही हो गई कि मौला तशरीफ नहीं लाए। इसी फिक्र में जा रहे थे, देखा एक सवार मुकाबिल से आ रहा है। सवार आ रहा है। जब आमना सामना हुआ तो सलाम कलाम हुआ। अल्लामा हिल्ली ने सलाम किया, सवार ने जवाब दिया। जब जवाब दिया सलाम का, तो फिर सवार ने, आने वाले ने अल्लामा हिल्ली से पूछा, ए हिल्ली, किसी फिक्र में मुब्तला हो? किसी सोच में हो? तो अल्लामा ने कहा, हाँ, एक मसला है दरपेश जहन में।
कहा लाओ हमें बतलाओ, हमें बतलाओ कि शायद हम कोई हल पेश कर दें। अभी ये जहन में नहीं रहा कि ये आने वाला कौन है। कहा हमें बतलाओ, हमको ही शायद कोई हम हल पेश कर दे। तो अल्लामा हिल्ली ने खुद सोचा कि भाई अगर तो मैं बतला दूं तो क्या, और ना बतलाऊं तो क्या, जहन में उनका है। तो उन्होंने कहा भाई एक हदीस है इस तरह कि जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत वाजिब, ये कैसे मुमकिन है। का बस ये सोच रहा था अपने हल के लिए, ये सोच रहा था। तो अब वो जो सवार आए थे ना, उन्होंने कहा ए हिल्ली मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। 2-3 मिनट लग जाएंगे, सुनाऊं? ए हिल्ली मैं तुम्हें वाकया, सवाल जहन में रहे, मैं तुम्हें वाकया सुनाता हूं। कहा जी। कहा ए हिल्ली एक बादशाह था, वो अपनी फौज के साथ चला और पहुंचा जंगल में शिकार के लिए। बादशाह आगे निकल गया शिकार करते करते, तवज्जो है मेरी तरफ। बादशाह आगे निकल गया शिकार करते करते, रात छा गई। जब रात छा गई का पीछे पलटने का भी इम्कान नहीं था, फौज पीछे रह गई, बादशाह तना था, भूख की शिद्दत थी, करे तो क्या करे। का ए हिल्ली वो बादशाह आगे चला, चला कुछ देर चला तो देखा एक झोपड़ी है जिसमें चिराग रोशन है, एक झोपड़ी है जिसमें चिराग रोशन है। सवाल जहन में रखना, एक झोपड़ी है जिसमें चिराग रोशन है। बादशाह गया तो देखा एक ज़ईफ़ा बरामद हुई, वो मालिकन थी उस झोपड़ी की। बादशाह ने सलाम किया, ज़ईफ़ा से कहा कि मुझे भूख लग रही है। चूंकि शिकारी लिबास में था इसलिए ज़ईफ़ा पहचान नहीं पाई। कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ इंतज़ाम हो सकता है। तो ज़ईफ़ा ने कहा कि भाई मेरे पास ये एक ही बकरी है। हाँ, सबसे पहले इसका दूध दे के बादशाह दूध दोया और बादशाह को दे दिया कि आप इससे सैराब हों। और मेरा शौहर गया हुआ है रिस्क की तलाश में, अब आदिल्ला राजी रहे, मेरा शौहर गया रिस्क की तलाश में, तो आप ही ज़हमत फरमाएं कि इस बकरी को ज़िबाह कर दें। उसने ज़िबाह कर दिया। जब ज़िबाह कर दिया तो उसने तोआम का एहतमाम किया। इससे एक बात और पता चली कि मोमिन का सुफरा, मोमिन कैसा भी हो उसका सुफरा वसी होता है, उसका दस्तरखान वसी होता है, याद रखना। अब बकरी ज़िबाह हो गई, बादशाह ने खाना खा लिया। सुबह का वक्त आया, जब उजाला आने लगा तो बादशाह ने एक पर्ची पे पता लिख दिया। कहा भाई अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए तो इस पते पे आ जाना। ना उसने बताया कि मैं कौन हूँ, ना ज़ईफ़ा ने पूछा। उसका शौहर आया, उसने कहा भाई वो बकरी कहाँ गई। तो उसने कहा एक मेहमान आया था, उसने खाना तलब किया, तो मैंने कहा यही बकरी है, इसको ज़िबाह कर दो। उसने ज़िबाह कर दिया। अब दोनों जो थे, वो ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा जिसकी झोपड़ी थी, वो अब कसमपुरसी के आलम में आ गए। कोई रिस्क का बंदोबस्त नहीं हो पाया। तो ज़ईफ़ा को एक दिन जहन में आया कि वो जो मेहमान आया था उसने एक पता दिया था, चलते हैं शायद कोई सबब पैदा हो जाए। अब दोनों जब चले, चलते चलते पहुंचे तो पता चला वो बादशाह का महल था। आपने बहुत इत्मीनान से सुना, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि 2-3 मिनट मुझे लगेंगे। हाँ, बहुत वहां पहुंचे, देखा बहुत बादशाह का महल था, बहुत लोग मौजूद थे, ज़्यादा से ज़्यादा महल बहुत मौजूद। सिपाहियों ने, उनका लिबास ऐसा, ज़ईफ़ गरीब थे, लिबास है, सिपाहियों ने दूर किया। ज़ईफ़ा ने कहा भाई हमें दूर ना करो, ये पर्ची है, बादशाह को जाके दे दो। सिपाही ने जब वो तहरीर भेजी तो बादशाह ने देखा उसकी अपनी तहरीर थी, तो कहा बुला के लाओ। वो दोनों ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा को अपने महल में बुलाया। दरबार लगा हुआ था, वो ज़रा बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा सुनो भाई मेरा एक सवाल है। सवाल जहन में है? एक आंसू पे जन्नत कैसे? कहा मेरा एक सवाल है। वो ज़रा से पूछा क्या सवाल है? कहा भाई बात यह है कि ये बताओ, मुझे भूख लगी थी, मैं इस तरह शिकार पे गया था, आगे बढ़ा तो इसकी झोपड़ी थी, इमाम ज़माना राज़ी रहे, इसकी झोपड़ी थी, मैंने इससे खाना तलब किया तो इसके पास एक बकरी थी, उसने वो ज़िबा कर दी और मुझे खाना दे दिया। तो बताओ अदल का तकाज़ा क्या है, इंसाफ का तकाज़ा क्या है? तो एक वजीर से सवाल हुआ तो वजीर ने कहा हजरत इसने एक बकरी दी थी तो आप इसे 10 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा तू मेरा सवाल समझा ही नहीं। दूसरे से पूछा भाई तुम बताओ क्या मामला है? एक बकरी थी, इसने ज़िबा कर दी, मुझे दे दी, खाना खिला दिया, क्या तकाज़ा है? अब उसने कहा 10 पे बादशाह ने ये जुमला कह दिया, तो उसने कहा आप 50 बकरियां दे दे। बादशाह ने कहा ना तू भी मेरा सवाल नहीं समझा। तीसरे से पूछा भाई बताओ, उसने कहा 50 पे बात नहीं बनी, तो उसने कहा आप 100 बकरियां दें और साथ में इतनी अशरफियां भी दे दे। बादशाह ने कहा नहीं तू भी मेरा सवाल समझा नहीं।
इस तरह करते 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 बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई। तवज्जो करें, एक एक जवान एक एक मोमिन, आधी सल्तनत तक बात आ गई। हाँ, कि आधी सल्तनत दे दे। बादशाह ने कहा नहीं, अभी भी तुम लोग मेरा सवाल समझे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ज़ईफ़ा की कुल कमाई थी वो बकरी। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राज़ी रहे, इस ज़ईफ़ा की कुल कमाई थी वो बकरी, इसने वो मेरी खातिर ज़बीहा कर दी। इंसाफ का तकादा तो ये है कि मैं अपनी कुल कमाई इसे दे दूं। ए हिल्ली, बात समझ में आई? हुसैन ने उसकी खातिर अपनी कुल कमाई लुटाई है। अब अब्दुल्लाह इमाम ज़माना राजी रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। का हुसैन ने कुल कमाई लुटा दी। तवज्जो की आपने? हाँ, जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत वारसा जो हम हर शब जुमा पढ़ते हैं, उस ज़ियारत का आगाज़ कहाँ से होता है? अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़वतुल्लाह, ए आदम सफ़वतुल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे सलाम। तवज्जो। हाँ, तो पहला फ़ैसला तो हमारा बच्चा बच्चा जवान जवान ये ज़ियारत पढ़ के यूं ही ऐलान कर देता है कि आदम की विरासत तो हुसैन तक आई है। मुझे नहीं पता, विरासत जनाबे आदम तो हुसैन तक आई है। अब ये तुम तलाश करो कि इब्लीस की विरासत कहाँ कहाँ गई है, अब ये तुम ढूंढो। आदम नबी अल्लाह की विरासत तो सुल्तान करबला तक आई है, करीम करबला तक। हम इसीलिए तो सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़वतुल्लाह, ए आदम सफ़वतुल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो। हाँ, और वारिस कौन है? अब इतने बच्चे और जवान बैठे हैं, मेरा जी ये चाहता है कि दो बातें अर्ज करूं। वारिस कौन होता है? वारिस वो होता है जो बाप की विरासत को बढ़ा दे। वारिस वो जो विरासत को बढ़ाए। हाँ, और अच्छी औलाद कौन होती है? कम से कम बाप के विरसे की हिफाजत करे। है ऐसा या नहीं है? मैं भी आदम की औलाद हूं, आप भी जनाबे आदम की औलाद हैं, है ना? बोले भाई, है ना? मैं भी इब्ने आदम, जनाबे आदम की औलाद, आप भी जनाबे आदम की औलाद। अच्छी औलाद कौन होती है? शरीफ औलाद कौन होती है? जो बाप के विरसे की हिफाजत करे। हाँ, उधर तारीख ने एक वाकया लिखा, तारीख ने लिखा कि जब वाकया सुना हुआ है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था तो जनाबे हव्वा, अम्मा हव्वा दौड़ती हुई जनाबे आदम के पास आई और कहा, ए आदम, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो जनाबे आदम आए, देखा जनाबे हाबिल खून में गलता थे। तवज्जो, औलाद बेहतरीन कौन है? जो बाप की विरासत की कम से कम हिफाजत करे। कहा हाबिल खून में गलता थे। काबिल दूर खड़ा हुआ था, जनाबे आदम जनाबे हाबिल के करीब आए और हाबिल के करीब आने के बाद काबिल को देखा और कहा, अलैकल लानती इला क़याम यौमिद्दीन, तुझ पे खुदा की लानत हो क़यामत के दिन तक। उसके बाद हाबिल की लाश पे जनाबे आदम बैठ गए, आंसू भी बहाए, नौहा भी पढ़ा, गिरिया भी कया। तो शरीफ औलाद वो होती है जो बाप के विरसे की हिफाजत करे। जनाबे आदम मेरे भी बाबा हैं, जनाबे आदम तुम्हारे भी बाबा हैं। जनाबे आदम ने अपनी औलाद को पैगाम दिया कि ऐ मेरे बच्चों, याद रखना, जहां कातिल और मकतूल जमा हो जाए वहां कातिल पे लानत होगी, मकतूल का मातम होगा। या अली, वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। हाँ, और फिर वो दुआ भी आलम इस्लाम ने लिखी है, वो दुआ भी आलम इस्लाम ने लिखी है। पहली दुआ क्या दुआ मांगी?
सिर्फ मेरे घर की किताबों में नहीं, आलम इस्लाम ने लिखी। जनाब आदम ने दुआ मांगी थी, वो दुआ क्या थी? इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद। ना ठहरो, बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद। ए पालने वाले, आपको मोहम्मद का वास्ता, आप महमूद हैं। हाँ, मैं ज्यादा दूर का हवाला नहीं दूंगा। टेलीविजन पे आजान तो सुनी है ना सबने, जो टीवी पे आती थी, है? आजान के बाद दुआ भी आती थी एक, है ना? दुआ आती है ना, वो दुआ के फिक्र क्या है? ए पालने वाले, तू इन्हें मकाम महमूद पे पहुंचा दे। जनाबे आदम कह रहे हैं, परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू महमूद है। तो पता चला महमूद नाम है अल्लाह का, तो पता चला दुआ कर रहे हैं मोहम्मद को मकाम महमूद पे पहुंचा दे। तो महशर के मैदान में अल्लाह अपना जलवा नहीं दिखाएगा, प्यारे नबी का नूर होगा। अल्लाह जलवा नहीं दिखाएगा, प्यारे नबी का नूर होगा। तो बहरहाल जनाब आदम की दुआ ये लिखी गई, इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद, बेहक़ अली अंतल आला, बेहक़ फातिमा अंत फातिरुस समावात, बेहक़ हसन अंतल मोहसिन, बेहक़ हुसैन अंत क़दीमुल एहसान। ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता तू महमूद है, तुझे अली का वास्ता तू आला है, तुझे फातिमा का वास्ता तू फातिर है, तुझे हसन का वास्ता तू मोहसिन है, तुझे हुसैन का वास्ता तू क़दीमुल एहसान है। ये आलम इस्लाम ने लिखी। इस दुआ को मामूली नहीं जानना, पूरी क़ुव्वत से जुमले को महसूस कीजिएगा। अरे तारीख़ आदमियत की पहली दुआ है जो पंजतन के वसीले से मांगी जा रही है। तारीख़ आदमियत की पहली दुआ है जो पंजतन के वसीले से मांगी जा रही है। तवज्जो हो गई है? यहां तक आ गए? तो अब एक फिक्रा और आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कहता हूं और फिर मंजिल की तरफ आता हूं। याद रखिए, हाँ, तो इस्लाम का नजरिया, इस्लाम का यकीन कि इंसान आदम की औलाद। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी। डार्विन की थ्योरी पता है कि इंसान बंदर से इर्तिका होकर बना है। दीन का इत्मीनान कि इंसान आदम की औलाद। डार्विन का नजरिया इंसान उस बंदर की औलाद, यानी बंदर से इर्तिका होकर बना। ठीक, अब मुझे नहीं पता कौन किसकी औलाद है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, दुआओं में वसीले के तौर पे पंजतन का नाम सबसे पहले जनाबे आदम ने लिया था। तो जो औलादे आदम होगा वो दुआओं में पंजतन का नाम लेगा। हम सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह। ए आदम नबी अल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम। वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। ये जुमले तो सुने हैं ना, वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। अब जनाबे आदम के लिए हुक्म था, फरिश्तों को क्या हुक्म दिया? नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं। रूह कामिल नहीं, जो अरबी जानने वाले बैठे हुए इब्तदाई तालिब इल्म जानते हैं, मिन आता है तमीज़ के लिए। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, रूह में से कुछ फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। अरे जिसमें रूह में से कुछ हो वो मस्जूद मलाइका करार पाता है, और जिसे अल्लाह ने अपनी अम्र की पूरी रूह अता की हो, अपने अम्र की पूरी रूह अता की हो, उसका मामला क्या होगा? लो नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब कहा कि मैं जब इसमें अपनी रूह फूंक दूं तुम सब के सब सजदे में चले जाना। फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस अकड़ गया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा उसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन वो था ही पुराना काफिर। असबहा मिनल काफिरीन नहीं कि इनकार करके काफिरों में से हो गया, काना मिनल काफिरीन वो था ही पुराना काफिर। ये पालने वाले, जब वो पुराना काफिर था तो उसे फरिश्तों की पाक सोबत में बिठलाने की जरूरत क्या थी? अब आप दिल्ला सलामत रखें, पीछे वाले अहबाब साथ हैं मेरे। का ये पालने वाले, जब वो पुराना काफिर था तो उसे फरिश्तों की पाक सोबत में बिठलाने की जरूरत क्या थी? तो आवाज एक किरदगार बाइज नहीं आ जाए। अरे देखो, सजदा, हुक्म सजदा देना था इन सोबत वालों को। अगर उसे फरिश्तों की सोबत में नहीं बैठलाता तो उस पर हुक्म सजदा लागू नहीं होता। जब हुक्म सजदा लागू नहीं होता तो वो इनकार नहीं करता, जब वो इनकार नहीं करता तो उसका कुफ्र नहीं खुलता। तो पता चला दोस्तों, कभी कभार पास बैठा कर भी कुफ्र खोला जाता है।
नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, आप सलामत व आबाद रहें। इमाम हुसैन इस आबादी को नजर बद से महफूज फरमाए। कहा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं सबके सब सजदे में चले जाना। सबने सजदा किया, इल्ला अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, उसने इनकार किया, वो था ही पुराना काफिर। रब ने आवाज़ दी फ़खरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, मैंने तुझे रजीम बना दिया। गया, आधे रास्ते से लौटा, पूरा नहीं भागा, आधे रास्ते से लौटा। आया, कहने का कुरान सुना रहा हूँ ये मैं, वला उग़वियन्नहुम मजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये पालने वाले मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। मैं सबको बहकाऊंगा, तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं। कौन कह रहा है ये? इब्लीस कह रहा। कुरान की आयत, कुरान में मौजूद है फिक्रा का, सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। अरे इब्लीस होने के बावजूद जानता है कुछ ऐसे हैं जिन तक उसका अप्रोच नहीं है, जानता है कि कुछ ऐसे हैं। कुरान की बात कर रहा हूं कि वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। हाँ, इब्लीस कौन है? नबियों के घरों में घुसा है, नबियों के घरों में घुस के गुमराह किया। हाँ, जनाबे आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। जनाबे नूह के घर में घुसा, उनकी ज़ौजा और उनके बेटे को गुमराह किया। है तारीख ऐसी नहीं, बुजुर्ग तो जानते हैं ना, उनकी ज़ौजा और उनके बेटे को गुमराह किया। खलील खुदा के दरवाजे तक आ गया। हाँ, खलीलुल्लाह के दरवाजे तक आ गया। और यानी ये इब्लीस है जो नबियों के घरों में घुस के गुमराह कर रहा है। हाँ, लेकिन पूरी तारीख़ आदम व आलम में मुझे एक घर ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर एक बेटी अपने बाबा के साथ, अपने दो शहजादों के साथ, अपने शौहर के साथ चादर में मौजूद है। इब्लीस तो बहुत दूर, जिब्रील बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली। इब्लीस बहुत दूर, जिब्रील बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। हदीस किस्सा जहन में है ना, कुछ टुकड़े पढ़ के गया हूं हदीस किस्सा के। तो जनाबे आदम के सजदे का हुक्म दिया, वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। हाँ, हुक्म सजदा। अब आदम नबी अल्लाह की विरासत चली आई सुल्तान करबला तक। तवज्जो है दोस्तों की, आई करीम करबला तक। जब करीम करबला तक आई ना, पूरी कुव्वत से महसूस करना, जब करीम करबला तक आई ना तो मेरा दिल ये कहता है अब अब्दुल्लाह ने फरमाया होगा, ए हमारे जद आदम देखिए हमने आपकी विरासत को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपके लिए हुक्म था कि मट्टी की तरफ सजदा होगा। हुसैन ने मट्टी में इतनी जान भर दी कि अब मट्टी की तरफ नहीं, मट्टी पर सजदा होगा। इतनी ताकत, इतनी ताकत भर दी अब अब्दुल्लाह ने, इतनी कुव्वत भर दी। कहा मट्टी की तरफ नहीं, मट्टी पर सजदा होगा। और फिर दूसरा सलाम हम क्या करते हैं? अस्सलाम अलैक या वारिस नूहिन, ए नूह नबी अल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम। ये है नबी अल्लाह नूह, कितने बड़े नबी हैं। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कुरान, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन में, पूरे आलमीन। इतने बड़े ने, पहला साहिब शरीयत नबी नूह, पहला साहिब शरीयत कौन? जनाबे नूह। कितनी एज लिखी तारीख ने? 2000 साल, 2500 साल, यह सिन है, ठीक। और प्रीचिंग एरा कितना था? तबलीग का दौरानिया जनाबे नूह का कितना था? 950 साल। कितना? 950 साल प्रीच किया है नबी अल्लाह ने। सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती नहीं सुना रहा। 950 साल प्रीच किया है नबी खुदा ने, 950 ईयर्स, 950 बरस प्रीच किया। कुरान कहता है मा आमनु माहू इल्ला कलील, नूह पे ईमान लाए मगर बहुत थोड़े से अफराद। 950 साल तबलीग के बाद कैफियत क्या है? कुरान ने क्या कहा? बहुत थोड़े से अफराद ईमान लाए। जनाब नूह
जब प्रीच करते थे ना, बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैंने अर्ज किया था, मैं गोशे इसलिए इतना गहराई से बयान कर देता हूँ कि तारीखी वाक़यात के, कि बच्चों के जहन में महफूज हो जाए। जनाब नूह जब तबलीग किया करते थे ना, प्रीच किया करते थे, और बच्चे भी आते थे जनाब नूह की मजलिस में। अब उसे मजलिस ही कहूँगा, मजलिस में आते थे बच्चे, जनाब नूह तबलीग कर रहे थे, प्रीच करते थे। जब जाते थे ना, तो वो जो बूढ़े थे जो जनाब नूह पे ईमान नहीं लाए थे, कुफ्र पे बूढ़े हो गए थे, वो उन बच्चों से कहते थे, ये किसकी मजलिस में तुम चले जाते हो? भाई मैं बता दूं, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। है ना, यानी क्या तुम किसकी मजलिस में चले जाते हो, वो तो मजनून है। हाँ, तो अब हमें एक उसूल मिला कि जनाबे नूह के जमाने से कुछ गुमराह बूढ़ों की आदत ये थी कि वो नबी को दीवाना कहा करते थे। पहुंच रहा है पैगाम दोस्तों तक? है जनाबे नूह तबलीग कर रहे हैं। अब एक रोज हुक्म परवरदिगार आया कि ए नूह, आज आप ऐलान नबूवत करें। तेजी से सुन लें, हुसैन वारिस हैं नूह के। आज आप ऐलान नबूवत करें, और अब जब आप ऐलान नबूवत करेंगे तो ए नूह देखिए, सबसे पहले एक औरत आप पे ईमान लाएगी। कोई मर्द नहीं ईमान लाएगा, एक औरत आप पे ईमान लाएगी। जब वो ईमान ले आएगी तो उसका बाप उस औरत को, उस बीबी को, उस मौज़मा को कैद में डाल देगा, उस पे जुल्म करेगा। लेकिन आखिरकार चूंकि कुदरत तय कर चुकी है, उसका अक़्द आप ही से होगा। जनाब नूह ने ऐलान नबूवत किया, और सबसे पहले एक औरत थी जो जनाब नूह पे ईमान लाई। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बीबी का नाम अमूरा लिखा है। क्या? अमूरा, ठीक, उस बीबी का नाम अमूरा लिखा है। वो औरत ईमान ले आई, उसके बाप ने कैद में रखा, जुल्म किया, मजालिम ढाए। आखिरकार वो वक्त आया कि जनाब नूह का उस मौज़मा से, उस मौज़मा का जनाब नूह से अक़्द हुआ। और परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए नूह देखो, जब तुम्हारा अक़्द हो जाएगा तो हम तुम्हारी नस्ल को उसी ज़ौजा से आगे बढ़वाएंगे। ए पालने वाले, अभी सारे मेरे साथ नहीं हुए, ए पालने वाले, तू ज़माने को उसूल क्या देना चाहता है? कहा मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी मेरा नबी ऐलान नबूवत करे और सबसे पहले मेरे नबी पर ईमान लाने वाली कोई मौज़मा हो, खुदा इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। सबसे पहले ईमान लाने वाली मेरे नबी पर कोई मौज़मा हो तो ए नूह, मैं उसको इनाम ये देता हूँ अपने नबी पे ईमान लाने का कि उस बीबी का अक़्द अपने नबी से करवाता हूँ, और उस पे जजा ये देता हूँ कि अपने नबी की नस्ल को उसी मौज़मा से आगे बढ़वाता हूँ। तो उधर नूह पर सबसे पहले ईमान लाने वाली अमूरा, इधर हमारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा। अमूरा से जब नस्ल नूह आगे बढ़ी तो परवरदिगार ने किसी आयत को नाजिल नहीं किया, लेकिन जब खदीजा से नस्ल मुस्तफ़ा आगे बढ़ी तो वो भी मकाम फ़ख्र पे कहने लगा, हबीब इन्ना आतैना कल कौसर। या साहिब ज़मान, खुदा आपको सलामत रखे। या इमाम ज़माना राजी रहें, जवान सलामत रहें। अब अब्दुल्ला, हम सबको अपनी सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। मौला हमें अपने इश्क से सरशार फरमाए। कहा उधर नूह पर ईमान लाने वाली अमूरा, जनाब नूह को परवरदिगार ने फर्जंद सौले जनाब साम अता किए, उन्हीं से जनाब नूह की नस्ल आगे बढ़ी। इधर हमारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली जनाब खदीजा। हाँ, और अजीब बात यह है कि यह है साहिब ईमान ज़ौजा जनाब नूह की। कौन? साहिब ईमान ज़ौजा है। हाँ, तो ये परवरदिगार के इतना मजमा बैठा हुआ है, पालने वाले, आपने जनाब नूह की साहिब ईमान ज़ौजा का तज़किरा कुरान में नहीं किया, बेईमान ज़ौजा का तज़किरा कुरान में कर दिया। खुदा बुजुर्गों को तूले उम्र अता करे। बेईमान ज़ौजा का तज़किरा तूने कुरान में कर दिया। आओ मैं बतलाता हूँ, अल्लाह मिसाल देता है काफिरों के लिए। एक औरत थी नूह की, एक औरत थी लूत की,
ए परवरदिगार ये माजरा क्या है? साहिब ईमान का जिक्र नहीं किया, तवज्जो, बेईमान का तज़किरा कर दिया। कहा भाई मेरे इस उसूल को समझो, अगर मेरे नबी के खानदान में कोई एक भी गुमराह होता है तो उसका तज़किरा करके बाकियों के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ कर लेता हूँ। अब जाके कुरान पढ़ो, कुरान में अगर मेरे नबी के किसी चचा का तज़किरा ये कह के किया जाए कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो समझ लेना अबू लहब को बुरा भी कहा जा रहा है, अबू तालिब की हिफाजत भी की जा रही। या साहिब ज़माना, इमाम ज़माना राज़ी। तारीख पहुंच रही है, तारीख पहुंच रही है। मेरे मौला का फरमान है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। अमीरुल मोमिनीन का फरमान। तो बहरहाल, तो अब वो वक्त आया, जनाब नूह ने ऐलान नबूवत किया। साथ हैं सारे, सुनेंगे अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए। कहा कि नूह ऐलान नबूवत करें। ऐलान नबूवत हुआ, वो ज़ौजा ईमान लाई। जब वो मौज़मा ईमान लाई तो उनका आँख हुआ जनाब नूह से, और जनाब नूह की जो नस्ल थी वो उसी ज़ौजा से आगे बढ़ी, फ़र्जंद सौले जनाब साम अता हुए। अब तारीख़ ने लिखा कि उम्मत ने बहुत सताया जनाब नूह को, बहुत सताया, ठीक, इतना सताया कि नबी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, हाथ बुलंद हुए, हाथ उठे। कुरान पालने वाले इस रूए ज़मीन से एक एक काफिर को चुन के हलाक कर दे। ये नूह फरमा रहे हैं, अगर तूने इनमें से एक को भी छोड़ा तो मैं ये देख रहा हूं इनकी नस्लों में कोई मुसलमान होने वाला नहीं है। यानी ऐसी निगाह पाए तो नूह कहलाए। जो सुल्बों में देखे, जो नस्लों में देख रहा है, हाँ, ऐसी निगाह पाए तो नूह कहलाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, वाकया सबका सुना हुआ, इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, एक जंग थी, जिस जंग में मालिक अस्तर के जहन में ख्याल आ गया, खुदा सलामत हो आबाद रखे, आए जमाना फैज देखे मजलिस हुसैन का। हजरत मालिक अस्तर के जहन में ख्याल आ गया कि एक और मार देता तो मेरे कुश्ते और मेरी मौला के कुश्ते बराबर हो जाते। अभी कहा नहीं था, दिल में ख्याल आया था। अली पलटे, कहा मालिक इतना बताओ, क्या तलवार चलती थी ये देख के चलती थी, कहां कुफ्र है कहां इस्लाम है? जनाब मालिक कांपने लगे, कहने लगे सरदार मेरी तलवार को जा, मेरी आंखें नहीं देख सकती। मौला ने फरमाया मालिक याद रखो, अली की जुल्फ़िकार 70वीं पुश्त तक देखती है। अगर 70वीं पुश्त में कोई एक मोमिन होता है तो उस एक मोमिन के लिए अली की जुल्फ़िकार 69 काफिरों को छोड़ देती है। अब समझ में आया ये मोमिन कितना कीमती है। साहिब अब समझ में आया। ठहरो, एक जुमला कह रहा हूं, जवानों के जहनों को अपील करना चाहता हूं। इल्मे अली के बारे में क्या ख्याल है? इल्मे अली के बारे में क्या ख्याल है? मेरे मौला का ये कहना 70वीं पुश्त तक देखती है। अगर एक भी ज्यादा होती तो अली उसका इजाफा करते। अब जाके सोचिएगा कि मैंने ये जुमला क्या कहा। कहा मेरी तलवार 70वीं पुश्त तक देखती है, अगर एक मोमिन होता है तो 69 काफिरों को छोड़ देती है। हाँ, तो अब एक और बात पता चली जाफर तैयार के जवानों, क्या पता चला उस गायब का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा? जब तक सुल्बों में छुपे हुए मोमिन ना आ जाएं। या साहिब ज़मान, का उनका इंतजार क्यों है? का इसलिए अब जो जुल्फ़िकार चलेगी रुकेगी नहीं। या साहिब ज़मान, तवज्जो हो गई? का 69वीं पुश्त अगर एक मोमिन होता है 69 काफिरों को छोड़ देती है, तो समझ में आया जो काम नूह की निगाहें दिन की रोशनी में किया करती हैं वही काम अली की जुल्फ़िकार रात के अंधेरे में किया करती है। हाँ, कहा उम्मत ने बहुत सताया। जनाब नूह ने कहा पालने वाले इस रूए ज़मीन से चुन के एक एक काफिर को हलाक कर दे। अगर तूने उनमें से एक को छोड़ दिया तो कोई एक मैं देख रहा हूँ इनकी नस्लों में कोई मुसलमान होने वाला नहीं है। और फिर फरमाया ए पालने वाले इन्नी दाव तो कौमी लैलन व नहारा। ए पालने वाले देखो, नबी अल्लाह पत्थर खाने की शिकायत नहीं कर रहे, नबी अल्लाह कांटों पे चलने की शिकायत नहीं कर रहे। फरमाने लगे इन्नी दाव तो कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन
दिन में भी पुकारा, मैंने अपनी कौम को रात में भी पुकारा, मैं पुकारता रहा, वो फरार करते रहे। नबी को दुख होता है जब नबी पुकारे और लोग ना आए। कुरान पढ़ा हूं भाई, इन्नी दाव तो कौमी लैलन व नहारा। कुरान है, खुदा की कसम अपने जवानों से कहता हूँ कुरान से करीब हो जाओ। कुरान तुम्हारा निसाब है, कुरान तुम्हारे सिलेबस की किताब है। सिलेबस की किताब कभी तालिब इल्म के बस्ते से बाहर नहीं जाती। कुछ नहीं कर सकते तो खाने के बाद रात में अपनी पूरी फैमिली को जमा करो, 5 आयात कुरानी की तिलावत हर रोज़ करो तर्जुमे के साथ। यकीन मानो वो तिलावत तुम्हारे पूरे घर को हिसारे रहमत में ले लेगी। कम से कम इतना तो करना शुरू करो, इतना तो करना शुरू करो कि अपने बच्चों को, अपने आप को कुरान से मानूस करो। और जो माँ बाप यहाँ तशरीफ फरमा है, खुदा तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। तुम पे ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एक वाक़या हर रोज़ रात में अपने मौला का सुनाओ, एक वाक़या अपने ज़माने के इमाम का सुनाओ, ताकि उसकी तरबियत हो सके, उसकी किरदार साजी हो सके, उसकी कैफियत में, उसके खून में, उसके जहन में आले मोहम्मद की मोहब्बत रच बस जाए। उसकी तरबियत इस अंदाज से करो। मेरे अजीजों, जनाब नूह ने दुआ की, हाँ, इधर 3 बार जो बद्दुआ की, 3 बार परवरदिगार इन पे अज़ाब नाजिल कर, विड्रॉ की। जब तीसरी बार हुआ तो जनाब जिब्रील अमीन आए, जनाब जिब्रील आए और कहा, ए नूह, परवरदिगार ने कहा है सफ़ीना आमादा करें। और ऐसे नहीं हुआ, खुरमा लाए, कहा इसे खाएं, तनावुल फरमाएं, इसकी गुठली जो निकले उसे बो दे ज़मीन में, उससे जो दरख्त बने उससे लकड़ी काट के नजात का सफ़ीना आमादा करें। पता चला जहाँ भी, जब भी, कहीं भी नजात का सफ़ीना बनता है तो उसके लिए मादा दुनिया का इस्तेमाल नहीं होता, दुनिया का इस्तेमाल नहीं होता, मादा भी वहीं से आता है। अजीजों, नजात का सफ़ीना बनना लगा, नजात का सफ़ीना आमादा होने लगा, सफ़ीना नजात बन रहा था। तवज्जो है सबकी, सफ़ीना नजात बन रहा था। अब छोटा सा सफ़ीना था नहीं, टर्की में उसके सफ़ीने के टुकड़े मिले, हाँ, टुकड़े मिले तो जानते हो 180 मीटर की वो सफ़ीना था, 7 मंजिला था। तहकीक करने वालों ने लिखा कि अजीब आर्ट था वो, जिस अंदाज से नबी खुदा ने सफ़ीना बनाया था जनाब नूह ने, अजीब आर्ट था। 180 मीटर 7 मंजिला, वो मामूली बात नहीं है। जाओ जाके रिसर्च ये मकाले पढ़ा करो, अपने जवानों से कह रहा हूं इंटरनेट पे। अजीब कह रहे, अजीब आर्ट था वो। हाँ, अब जनाब नूह, अब छोटा सफ़ीना तो था नहीं ना कि किसी बंद कमरे में 4 दीवारी के अंदर हो जाए, वो तैयार हो जाए। हाँ, किसी खुली जगह पे बन रहा था। तो पता चला एक और उसूल, जब भी नजात का सफ़ीना बनाओ किसी खुली जगह पे बनाओ, ताकि आने जाने वाला पूछे तो ये मजमा क्यों लगा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, उसको पता चले नजात का सफ़ीना तैयार हो रहा है। तो नूह के ज़माने में भी यही होता था। नबी ये खुदा सफ़ीना बना रहे थे, लोग आते थे, एक जवान तवज्जो करे, लोग आते थे, पूछते थे नूह क्या कर रहे हैं। जनाब नूह फरमाते थे सफ़ीना बना रहा हूँ। कहा क्यों बना रहे हैं, कहा तूफान आने वाला है। कहा कब आएगा, कहा इंतज़ार करो। जब नबी अल्लाह फरमाते थे ना इंतज़ार करो, तो वो जो काफिर थे, जो ईमान नहीं लाए थे नूह पर, वो मजाक उड़ाते हुए, तमस्खुर उड़ाते हुए चले जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि आज की मजलिस का सबसे बेहतरीन जुमला कहने जा रहा हूँ। कहा वो जो काफिर आते थे, पूछते थे नूह क्या कर रहे हो, नबी अल्लाह फरमाते थे मैं नजात का सफ़ीना बना रहा हूँ। कहा क्यों बना रहे हो, कहा आज़ाब आएगा। कहा कब आएगा, कहा इंतज़ार करो। जब कहते थे इंतज़ार करो, तो वो जो काफिर थे ना, वो इंतज़ार का मजाक उड़ाते चले जाते थे। तो हमें पता चल गया नूह के ज़माने से कुछ काफिरों की आदत है इंतज़ार का मजाक उड़ाना। नूह के ज़माने से, नूह के ज़माने से, या साहिब ज़मान या अली। बस मेरे दोस्तों आखिरी जुमला सुनो, फिर कभी इंशाअल्लाह मौला ने जिंदगी दी बात तो आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, अगर हयात रही हाजिर हूंगा कल। लेकिन ये याद रखना जुमला, अब का नूह के ज़माने से कुछ काफिरों की आदत ये थी इंतज़ार का मजाक उड़ाते थे। अजीब बात है। हाँ? और नबी अल्लाह की तरतीब क्या थी, एक मखसूस मकाम था जहाँ नबी खुदा आते थे। हुसैन वारिस नूह के, भूले तो नहीं हो, ये सारी बातें जहन में हैं।
हुसैन वारिस है नूह के। अब गौर करना और दिक्कत करना, मकाम मखसूस था एक जहां पर नबी खुदा खड़े होकर प्रीच किया करते थे। तो मौर्रिख ने लिखा उम्मत इतने पत्थर बरसाती थी कि नूह पत्थरों में छुप जाते थे। जब गुरूब का वक्त आता था तो फरिश्ते आते थे, नबी अल्लाह से पत्थरों को हटाते थे, नूह जख्मों से चूर होते थे, फरिश्ते अपने परों को नूह के जख्मों पे लगाते थे, नूह शिफायाब हो जाते थे। फरिश्ते पर लगाते थे, नूह शिफायाब हो जाते थे, फरिश्ते पर लगाते थे, नूह शिफायाब हो जाते थे। ये नूह है, हुसैन वारिस है नूह का। और जिस फरिश्ते को पर दरकार हो हुसैन के गहवारे से मस हो जाए। हुसैन वारिस है नूह के वारिस, नबी अल्लाह। हुसैन वारिस है नूह नबी अल्लाह के। का फरिश्ते आए पर लगाएं नूह को शिफा मिल जाए। हुसैन वारिस है नूह के। जो करबला गए हो उन्होंने देखा है ना, करबला में एक मकाम है, जब आप हरम अबा अब्दुल्लाह में वारिद होते हो तो एक जगह आती है जहाँ इख्तियार है ना मुसाफिर के लिए। देखो ये तो मसला सबको पता है ना कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी जगह से किसी और जगह पे, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, अगर वहाँ पर आपका क़याम 10 रातों से कम हो तो आपकी हर 4 रकती नमाज अहसनतुम कसर हो जाती है, 2 रकत में तब्दील हो जाती है। तो जानते हो सिवाय अमाकिन अरबा के 4 मकानात ऐसे हैं जहाँ पर मुसाफिर को इख्तियार है नमाज पूरी पढ़ो या कसर पढ़ो, ठीक। उनमें से एक मकाम है सुल्तान करबला का रोज़ा, हरम अबा अब्दुल्लाह। और वो टेरिटरी जिसे हायर कहा जाता है। क्या हायर? क्या हायर कहते हैं। ये हायर क्यों कहा जाता है उसे? कहा जब दुश्मन ने कब्र अबा अब्दुल्लाह को मुनहदिम करना चाहा, गिराना चाहा, तो उसने दरिया के बंद का रुख अबा अब्दुल्लाह की तुरबत की जानिब कर दिया। एक एक दोस्त तवज्जो रखे, बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूं। तुरबत की जानिब किया, जब तुरबत की जानिब किया तो पानी बढ़ता आया। अब एक मंजिल ऐसी आई कब्र के पास, पानी आके बगैर किसी रुकावट के खुद रुक गया, खुद रुक गया पानी आके। यानी कोई रुकावट नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई शीशा नहीं, कोई पत्थर नहीं, पानी खुद रुका और खड़ा होता रहा। तो जिधर आके पानी रुक गया ना, उस पूरे सर्किल को हायर कहते हैं। पहुंच गए यहां तक है, पानी रुक गया। हुसैन वारिस हैं आदम के, हुसैन वारिस हैं नूह के। जब तूफान नूह आया तो कुरान ने कैफियत क्या बयान की कि आसमान के पानी के सारे दरवाजे खोल दिए थे, खोल दिए थे, इतना पानी था। हाँ, तो हुक्म दिया परवरदिगार आलम ने जनाब नूह को कि आदम के ताबूत को निकालिए, अपने सफीने में रखिए, और जब पानी जमीन वापस जस्ट कर ले, तूफान खत्म हो जाए, तो फिर सुपुर्द कीजिएगा आदम को लहद के, ताबूत आदम को। हैं तो मैं हाथों को जोड़ूं, ए पालने वाले, ए परवरदिगार, आदम भी आपकी हुज्जत थे। पानी को हुक्म देता हर जगह से गुजरे, कब्र आदम से ना गुजरे। तो बईद नहीं आवाज आए, अरे ये वस्फ हमने तन्हा हुसैन के लिए रखा है। यह है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, यह है सुल्तान करबला की हस्ती। और सुल्तान करबला की कैफियत बताऊं कि जब मौलूद हुआ, तारीख बतलाती है जनाब अली अकबर का, तो मदीना भर में, गली गली, घर घर में वो खुशबू फैल गई जब रसूल गली से गुजरा करते थे, जो खुशबू आती थी। वो खुशबू मादर जनाबे अली अकबर फरमाती हैं कि मैं देखती थी कि जब निस्फ लैल आ जाती है ना, तो मेरे अकबर के गहवारे पे कोई साया आ जाता था। बीबी ने कहा, मैंने तय किया कि आज पूछूंगी, ए आने वाले, आप कौन हैं जो हर शब मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाते हैं?
निस्फ़ लैल आई, फिर साया गहवारा अली अकबर पे आ गया। अब शहजादी ने पूछा, ए आने वाले, आप कौन हैं जो हर शब मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाते हैं? जानते हो? आवाज़ आई, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं अकबर का बाबा हुसैन हूँ। एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे, सैयद महदी बहरुल उलूम। 35 से ज़्यादा शागिर्द, वो सारे उनके मुज्तहिद थे। मजलिस हुसैन से खिताब भी फरमाते थे। तो एक रोज़ कुछ ज़ायरीन ने इल्तिजा की कि हमें अली अकबर के मसाइब सुना दे। और कहाँ इल्तिजा की पता है? करबला में, हुसैन के हरम में। उन्होंने बात को टाला, उन्होंने वास्ते दे दिए। अब सैयद महदी मजबूर हो गए। चश्मे तसव्वुर में सोचना, हरम गरीब ज़हरा का मिंबर था, सैयद मिंबर पे आए, एक जुमला कहा, एक जुमला, जानते हो? ए हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के 18 बरस वाले के सीने पे नेज़ा मारा गया। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मादर सादात राजी रहे। अज़ादारों, बस ये जुमला कहना था, हरम अबा अब्दुल्लाह के खादमीन में भौचाल बपा हो गया। सारे खादमीन हरम मौला ने मिंबर को घेर लिया। बस घेर के अदब से हाथों को जोड़ा और कहने लगे, सैयद अनज़िल अलिल मिंबर, सैयद मिंबर से उतर आओ। सैयद महदी ने फरमाया, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? खादमीन ने हाथों को जोड़ा, कहा, सैयद हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं, जब आपने कहा ना कि अज़ादारों हुसैन के 18 बरस वाले के सीने पे नेज़ा लगा, बस हुसैन की ज़री से खून निकलना शुरू हो गया है। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया। हाँ अज़ादारों, आज शबीह पैगंबर का पुरसा देना है। आज कोई यहाँ खाली न लौटे। आज यकीनन पर्देदारों में बीबी उम्मुल मसाइब आई होंगी। अज़ादारों, आज खुद गरीब ज़हरा आए होंगे अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों, तारीख़ ये बताती है, तारीख़ ये बताती, जनाब अली अकबर अजरुकुम अल्लाह, जब शहज़ादा कमसिन था ना, तो गरीब ज़हरा की आगोश में एक रोज़ थे। अबा अब्दुल्ला ख़त के जवाब तहरीर फरमा रहे थे। अचानक से शहज़ादे की गर्दन ढलक गई। बच्चा गोद में होता है ना, उसकी गर्दन यूँ अचानक से ढलक जाती है, गर्दन ढलक गई। अबा अब्दुल्ला ने, यानी आँख लगी शहज़ादे की, अबा अब्दुल्ला ने अपने हाथों से शहज़ादे की गर्दन को उठाया। और जानते हो गरीब ज़हरा ने क्या फरमाया? कल्लिम हबीबी ला तनम वज़हुक लियुजला कुल्ल गम। ऐ बाबा की जान अकबर, ए जाने पदर अकबर, कल्लिम, बाबा से कलाम करो, ला तनम, सोना नहीं जाने पदर। जानते हो अगला मिसरा क्या है? वज़हुक लियुजला कुल्ल गम। ऐ जाने पदर अकबर, जब आप मुस्कुराते हैं आपके बाबा के गम टल जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मोहब्बत है सुल्तान करबला की अपने इस बेटे से।
अज़ादारों, तारीख कहती है कि शब आशूर मुकम्मल हो रही थी। मुझे कुछ जुमले कहने हैं। शब आशूर मुकम्मल हो रही थी, अज़ान फजर का वक्त करीब आ रहा था। गरीब ज़हरा ने अपने बेटे को आवाज़ दी, मेरे लाल अली अकबर। जी बाबा। लाल, आज दिल करता है कि नाना के लहजे में आज़ान सुनो। या सैयदा। अच्छा मेरे बाबा। लो, आशूर अज़ान फजर का वक्त आया, शहजादा मकाम बुलंद पे आ गया। मकाम बुलंद पे आने के बाद शहजादे ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोकना इसको, जो जवान बैठा इसको रोके। हौसला करो मेरे भाई। अजरकुम अल्लाह। खेमे से आवाज आई, भैया अकबर से कहो बुलंद आवाज से अजान कहे। गरीब ज़हरा ने कहा, अकबर मेरी बहनें आपकी आवाज सुनना चाहती हैं। मेरा दिल ये कहता है शहजादे ने कहा होगा, बाबा आपकी बहनें मेरी आवाज सुने। मेरी बहन फातिमा सुगरा, बाबा हवा को हुक्म दे। लो, शहजादे ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर। आवाज हवा के दोष पे मदीना पहुंची, फातिमा सुगरा के कानों में गई। बीबी नक्शे पाए अकबर पे रुखसारा रखे रो रही थी। तड़प के उठी, कहने लगी, दादी मेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। या अबा अब्दुल्ला, आपके अकबर के पुरसदार आए हैं। या ज़हरा, या ज़हरा। अज़ादारों, तारीख कहती है वक्त गुजरता रहा, सातें बदलती रहीं। हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले जाते रहे। बार बार जवान बेटा बाप के पास आता है, बाबा दुश्मन ताने दे रहा है। बाबा इजाजत मरहमत फरमाइए। हुसैन सर तपा जवान को देखते हैं, जवान को देखते हैं और कहते हैं, ए अली अकबर, काश तेरा भी कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता। अरे औलाद वालों, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारो, लो जनाबे अकबर को इजाजत नहीं मिल रही। एक बार अब शहजादा फिर आया, बाबा इजाजत अता फरमा। हुसैन ने सर तपा अकबर को देखा। अकबर, आपको फूफी ने पाला, हक उनका भी है। जनाबे अली अकबर खेमे में आए, फूफी के जानुओं पे बैठ गए, सलाम किया। अली की बेटी है ना, तेवर देखे। कहा, अकबर कोई सवाल लाए हो? आज ऐसा पुरसा देना मादर सादात राजी हो जाए। जनाबे अली अकबर के मसाइब हैं, मादर जनाबे अली अकबर आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अज़ादारों, अकबर कोई सवाल लाए हो? फूफी अम्मा, आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? अरे अजीब सवाल कर दिया। मखदूमा का नाम आया, बिनते अली ने मसनद छोड़ी। कहा, अकबर कैसी बात कर दी? कुजा ज़ैनब, कुजा ज़हरा। कहाँ कनीज़ ज़हरा की और कहाँ सैयदा? फूफी अम्मा, अगर दादी अफजल है तो महशर के मैदान में अगर दादी ने पूछ लिया, ज़ैनब तुझे अकबर प्यारा था? या सैयदा। अब अब्दुल्ला, तुम सबको इसी बरस अपने रोजे पे बुलाएं। बस अली की बेटी ने जगह छोड़ी। कहा, अकबर ये क्यों नहीं कहते मरने की रजा लेने आए हो? लो, जनाबे अली अकबर के सर पे रसूल का मामा आया, दोष पे अबा आई, पटकाए कमर को बांधा। रिवायात बतलाती हैं 17 बार खैमे का पर्दा उठा,
17 बार खैमे का पर्दा गिरा। अब जब जनाब अली अकबर 17वीं बार खैमे से बाहर बरामद हुए ना, तो किसी ने अकबर मौला की अबा को पकड़ लिया और कहने लगी, भैया इरहम अला गुरबत ना, ए भैया हमारी गुरबत पर रहम कर भैया। या ज़हरा, या ज़हरा। हौसला कर लो मेरा भाई, मुझे 2 जुमले कहने हैं। हमारी गुर्बत पर रहम करो। लो शहजादे ने चलना शुरू किया। उलमाए मकातिल बताते हैं कि अभी शहजादा चला था कि पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। अकबर ने सवारी रोकी, पलट के देखा कोई और नहीं, गरीब बाबा आ रहा था। या ज़हरा, या ज़हरा। बाबा रुखसत लेके आया था। हाँ मेरे लाल जाइए। लो हुसैन मकाम में बुलंद पे आ गए। जनाबे बिनते अली ने जनाबे फिज़्ज़ा से कहा था, फिज़्ज़ा भैया के चेहरे पे नज़र रखना, अकबर का मामला है। अब माहौल कुछ यूँ था कि शहजादा मैदान जिहाद में था, हुसैन मकाम में बुलंद पे थे। दर खैमा पे जनाबे फिज़्ज़ा थी, खैमे के अंदर जनाबे बिनते अली थी। और बताऊं, अकबर की गरीब माँ मुसल्ले पे बैठी, हाथों को दुआ में बुलंद किए। अचानक से उलमाए मकातिल बताते हैं गरीब ज़हरा के चेहरे का रंग बदला। जनाब फिज़्ज़ा ने चूबे महमिल चूबे खैमा थाम के आवाज़ दी, उम्मे लैला तेरे अकबर की खैर हो। बीबी ने हाथों को उठा दिया, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले। या ज़हरा, या ज़हरा। छोड़ दिया दरमियान से, मैंने दरमियान से छोड़ दिया। आखिरी 2 जुमले सुनो। लेकिन तुम अज़ादारों से कह रहा हूं, अगर मैं कहूं इस शबी को बरामद करने वालों से, जब मैं कहूं कि थोड़ा सा ताबूत बाहर बरामद करे तो तुम बैठे रहना। ये थोड़ा ताबूत बाहर बरामद करके रोकेंगे। जब मैं बोलूंगा तो ताबूत तुम्हारे दरमियान आएगा, तुम बैठना। मुझे कुछ 2 जुमले कहने हैं। अज़ादारों, शहजादा मैदान जिहाद में है। एक मर्तबा लईन का नाम बताऊं, आवाज़ आई, ये हुसैन का बेटा है, घेर के मारो। सब ने मिल के हमला किया। जानते हो, एक लईन ने जनाबे अली अकबर के, उस लईन का नाम है मुर्रा बिन मुनक़स, उसने शहजादे के सीने का निशाना लिया, नेज़े को सीने की जाने फेंका। नेज़ा अकबर के सीने में पैवस्त हुआ। शहजादे ने बाबा को सलाम किया, बाबा मेरा सलाम कबूल करे, जो देख सकता है मेरी तरफ देखे। जानते हो, सवारी खड़ी थी इधर, हुसैन चले इधर। कैसे मक्तल तक आए हैं। कभी उठते थे, कभी बैठते थे, आवाज देते थे, मेरे लाल अली अकबर, बाबा की आंखों का नूर जा रहा है, लाल अकबर आवाज दो, तुम कहाँ हो। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। आज कोई बुखल ना करे। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, रोको अभी ताबूत को, मुझे कुछ जुमले कहने हैं भाई, रोक दो। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। गरीब ज़हरा बैठे पुकार रहे। रहवारे अबा अब्दुल्लाह ने मंजर देखा। उलमाए मकातिल ने लिखा, रहवारे गरीब ज़हरा ने मंजर देखा कि आका जवान को पुकार रहे। सांस ले लो एक लम्हे के लिए, आका जवान को पुकार रहे। उलमाए मकातिल लिखते, रहवार तेजी से दौड़ता हुआ उस मंजिल तक आया जो तुमने मकाम देखा है, जो करबला गए हो, जिसे मकाम शहादत अली अकबर कहते हैं। दुश्मन अकबर को घेरे खड़े थे। रहवार ने कुछ को सुमों से दूर किया, कुछ को दहन में दबा के दूर किया, अकबर के जिस्म का तवाफ किया। रहवार तेजी से वापस आया, गरीब ज़हरा जहां बैठे थे, हुसैन इब्ने अली की अबा के दामन को अपने हाथ में लिया, आंखों अपने दहन में लिया, अपनी आंखों से आंसू जारी थे। गरीब ज़हरा मुतवज्जे हुए रहवार की जानिब, गोया रहवार ज़बान हाल से कह रहा था, आका आइए मैं जवान के लाशे तक लेके चलता हूँ। लो अज़ादारों, अकबर का गरीब बाबा हुसैन जवान के लाशे के करीब पहुँचा। शहजादे ने
बाबा की खुशबू महसूस की, आंखें खोल दी। हौसले से 2 जुमले सुन लेना। आंखें खोल दी, बाबा सलाम किया, बाबा आ गए। हाँ मेरे लाल आ गया। सांस ले लो, सांस ले लो। इसलिए कि मुसलसल रोना या सैयद सज्जाद का काम है या अली की बेटी का काम है। बाबा आ गए। आज कोई आंख ऐसी न रहे जो आंसुओं से खाली हो। बाबा आ गए। हाँ मेरे लाल आ गया। क्या हुआ मेरे लाल? हौसला है अज़ादारों सुनने का। क्या हुआ मेरे लाल? बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अगला जुमला सख्त है अज़ादारों। बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अच्छा मेरे लाल, बाबा सिर्फ बर्छी नहीं मारी, बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। हौसला करो, हौसला करो। बर्छी मार के फल तोड़ दिया। बेटा मैं फल खींचूं, सब्र करेगा? हाँ मेरे ला, सब्र करेगा? हाँ बाबा सब्र करूंगा। लो गरीब ज़हरा ने अपने जानुओं को ज़मीन करबला पे रखा। हुसैन इब्ने अली ने अपनी आस्तीनों को उल्टा, अर्श की जानिब निगाह उठाई, देखा अंबिया कतार में खड़े रो रहे हैं। अब अब्दुल्लाह ने फरमाया, ए पालने वाले, ए बेटा मुझ गरीब का है, बर्छी भी मैं निकालूंगा। ये कहकर हुसैन ने या अली अदरिकनी कहा, बर्छी के फल में हाथ डाला, बर्छी तो बाहर नहीं आई। पूरा अकबर करबला की जमीन से, खैमे से आवाज आई, भैया अकबर को खैमा ले। जबरन की रजा मांगने आए, अली अकबर नाना की निशानी से ये कहने लगे रो कर। अज़ादारों, तुमने देखा ताबूत तुम्हारे दरमियान आया। अभी तुम लोहा सुनोगे, फुर्सत होगे। ताबूत तुम्हारे दरमियान आया। जवान उठा के ताबूत को लेके आए ना। अरे 4 जवान थे, फिर अज़ादारों ने हुजूम किया और ताबूत को सहारा दिया ना। लेकिन मैं बताऊं हुसैन अकबर को खैमा कैसे लेके गया? अरे पैर जमीन पे खत खींच रहे थे, हुसैन आवाज देता था, ओ बली हाशिम के बच्चों, ज़ईफ़ बाप से जवान का लाश। ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। और किसको बुलाऊंगा मैं जब कोई भी न होगा? कैसे सवार होगा घोड़े पे तेरा बाबा? अरे होता है नौजवान से, होता है नौजवान से। माँ बाप को सहारा, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। अरे दिल का सुकून हो तुम, अरे नाना की हो परछाई, अरे
कमाई है मुंतज़िर वो तेरी, है मुंतज़िर वो तेरी, खैमे के दर पे दुखिया, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। अरे बीमार तेरी सुगरा तकती है तेरा रास्ता, मैं क्या जवाब दूंगा तेरी बहन के खत का। मत जाओ रन में अकबर, मत जाओ रन में अकबर, दम घुट रहा है मेरा, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। किसको बुलाऊंगा मैं जब कोई भी न होगा, कैसे सवार होगा घोड़े पे तेरा बाबा। अरे होता है नौजवान से, होता है नौजवान से माँ बाप को सहारा, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। बोला आप सर तकल्लुम दे दीजिए इजाजत, बस सब्र कीजिए बाबा, अपनी यही है किस्मत। अरे मत बार बार कहिए, मत बार बार कहिए, दिल कट रहा है मेरा, ऐ काश कोई तेरा बेटा जवान होता। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझे को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर। सब पढ़ने वाला है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर। सब पढ़ने वाला है अली अकबर। तुम हिचकियाँ लेके जो दाम तोड़ रहे हो, मोमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर, है अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, बेचैन है मादर है अली अकबर, है अली अकबर। तुम हिचकियाँ लेके जो दाम
तोड़ रहे हो, मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। जब कोई जवां लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर, दिल कहता है रोकर, है अली अकबर, है बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु